हनीमून से लौटते समय टैक्सी में बैठी रूबी के मन में कई तरह के विचार आ जा रहे थे। आलोक ने उसे ख्यालों में डूबा देख उसकी आंखों के आगे हाथ लहराकर पूछा, कहाँ खोई हो? घर जाने का मन नहीं कर रहा है? रूबी मुस्कुरा दी, लेकिन ससुराल में आने वाले समय को लेकर उसके मन में कुछ घबराहट सी थी। दोनों शादी के एक हफ्ते बाद ही सिक्किम घूमने चले गए थे। उनका प्रेम विवाह था। दोनों सीए थे और नरीमन में एक ही कंपनी में जॉब करते थे। आलोक ब्राह्मण परिवार का बड़ा बेटा था। पिता शिवमोहन एक प्राइवेट कंपनी में अच्छे पद पर थे। मम्मी प्रमिला हाउसवाइफ थी और छोटी बहन नीरजा अभी कॉलेज में थी। आलोक का घर मुंबई में था। पंजाबी परिवार की इकलौती बेटी रूबी कांजूर मार्ग में रहती थी। रूबी के पिता विकास डॉक्टर थे और मां अंजना हाउसवाइफ थी। दोनों परिवारों को इस विवाह पर कोई ऐतराज नहीं था। विवाह हंसी खुशी हो गया। रूबी को जो बात परेशान कर रही थी वो ये थी कि उसके ऑफिस जाने आने का कोई टाइम नहीं था। अब तक तो घर की कोई जिम्मेदारी उस पर नहीं थी। नरीमन से आते आते कभी 10 बजते तो कभी 11। जिस क्लाइंट बेसिस पर काम करती पूरी टीम के हिसाब से उठना पड़ता। मायके में तो घर पहुंचते ही कपड़े बदल हाथ मुंह धोकर डिनर करती और फिर सीधे बेड पर। शनिवार और रविवार पूरा दिन आराम करती थी। मन होता तो दोस्तों के साथ मूवी देखती, डिनर करती। वैसे भी मुंबई में ऑफिस जाने वाली ज्यादातर कुंवारी अविवाहित लड़कियों का यही रूटीन रहता है। हफ्ते के 5 दिन काम में खूब बिजी और छुट्टी के दिन आराम। रूबी के 2-3 घंटे तो रोज सफर में कट जाते थे। वो हमेशा वीकेंड के लिए उत्साहित रहती। जैसे ही अंजना दरवाजा खोलती, रूबी एक लंबी सांस लेते हुए कहती, ओह मम्मी, आखिर वीकेंड आ ही गया। अंजना को उस पर बहुत स्नेह आता कि बेचारी बच्ची कितनी थकान होती है पूरा हफ्ता। रूबी को याद आ रहा था कि जब विदाई के समय उसकी मम्मी रोए जा रही थी, तब उसकी सासू माँ ने उसकी मम्मी के कंधे पर हाथ रखकर कहा था, आप परेशान ना हो, बेटी की तरह रहेगी हमारे घर में। मैं बेटी बहू में कोई फर्क नहीं रखूंगी। तब वहीं खड़ी रूबी की चाची ने व्यंग्यपूर्ण धीरे से उसके कान में कहा था, सब कहने की बातें हैं, आसान नहीं होता बहू को बेटी समझना। शुरू शुरू में हर लड़के वाले ऐसी ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बहते आंसुओं के बीच में रूबी को चाची की ये बात साफ साफ सुनाई दी थी। पहला हफ्ता तो बहुत मसरूफियत भरा निकला। अब वे घूमकर लौट रहे थे, देखते हैं क्या होता है। परसों से ऑफिस भी जाना है। टैक्सी घर के पास रुकी तो रूबी आलोक के साथ घर की तरफ चल दी। शिवमोहन, प्रमिला और नीरजा उनका ही इंतजार कर रहे थे। रूबी ने सास ससुर के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। नीरजा को उसने गले लगा लिया। सब एक दूसरे के हालचाल पूछते रहे। प्रमिला ने कहा, तुम लोग फ्रेश हो जाओ, मैं चाय लाती हूँ। रूबी को थकान तो बहुत महसूस हो रही थी, फिर भी उसने कहा, नहीं मम्मी जी, मैं बना लूंगी। अरे थकी होगी बेटा, आराम करो। और हाँ, ये मम्मी जी नहीं, आलोक और नीरजा मुझे माँ ही कहते हैं, तुम भी बस माँ ही कहो। रूबी ने झिझकते हुए सर हिला दिया। आलोक और रूबी ने फ्रेश होकर सबके साथ चाय पी। थोड़ी देर बाद प्रमिला ने पूछा, रूबी डिनर में क्या खाओगी? माँ जो बनाना है बता दें, मैं हेल्प करती हूँ, मैं बना लूंगी। लेकिन माँ मेरे होते हुए? हंस पड़ी प्रमिला, तुम्हारे होते हुए क्या? अभी तक मैं ही बना रही हूँ और मुझे कोई परेशानी भी नहीं है। कहकर प्रमिला किचन में आ गई तो रूबी भी मना करने के बावजूद उनका हाथ बटाती रही। अगले दिन की छुट्टी बाकी थी। शिवमोहन ऑफिस और नीरजा कॉलेज चली गई। रूबी अलमारी में अपना सामान लगाती रही। सब अपने अपने काम में व्यस्त रहे। अगले दिन साथ ऑफिस जाने के लिए आलोक और रूबी उत्साहित थे। दोनों लोकल ट्रेन से ही जाते थे। हल्के फुल्के माहौल में सबने डिनर साथ किया। रात को सोने के समय शिवमोहन ने कहा, कल से रूबी भी लंच ले जाएगी ना? हाँ, क्यों नहीं। इसका मतलब कल से उसकी किचन की ड्यूटी शुरू। ड्यूटी कैसी? जहां मैं अब तक 3 टिफिन पैक करती थी, अब 4 कर दूंगी, क्या फर्क पड़ता है? शिवमोहन ने प्यार भरी नजरों से प्रमिला को देखते हुए कहा, ममतामयी सास बनोगी, इसका कुछ अंदाजा तो था मुझे। आपसे कहा था ना कि रूबी बहू नहीं बेटी बनकर रहेगी इस घर में। शिवमोहन ने उसे छेड़ते हुए कहा।
लेकिन तुम्हें तो बहुत कड़क सांस में ली थी। प्रमिला ने फीकी हंसी हंसते हुए कहा, इसीलिए तो रूबी को उन तकलीफों से बचाना है जो मैंने खुद झेली हैं। छोड़ो, वो अम्मा का पुराना जमाना था, उनकी सोच अलग थी। अब तो वे नहीं रही, अब उन बातों का क्या फायदा। आलोक ने बताया था रूबी को पनीर बहुत पसंद है। कल उसका पहला टिफिन तैयार करूंगी, पनीर ही बनाऊंगी, खुश हो जाएगी बच्ची। शिव मोहन की आंखों में प्रमिला के लिए तारीफ के भाव उभर आए। सुबह अलार्म बजा। रूबी जब तक तैयार होकर किचन में आई तो वहां 4 टिफिन पैक किए रखे थे। प्रमिला डाइनिंग टेबल पर नाश्ता रख रही थी। रूबी शर्मिंदा सी बोली, माँ आपने तो सब कर लिया। हाँ बेटा, नीरजा जल्दी निकलती है, सब काम साथ ही हो जाता है। आओ नाश्ता कर लो, कल से मैं और जल्दी उठ जाऊंगी। सब हो जाएगा बेटा, इतना मत सोचो, अभी तो मैं कर ही लेती हूँ। तबीयत कभी बिगड़ेगी तो करना ही होगा, और आगे आगे तो जिम्मेदारी संभालनी ही है। अभी ये दिन आराम से बिताओ, खुश रहो। आलोक भी तैयार होकर आ गया था। बोला, माँ लंच में क्या है? पनीर। रूबी तुरंत बोली, माँ ये मेरी पसंदीदा डिश है। आलोक ने कहा, मैंने ही बताया है माँ को। माँ अब क्या अपनी बहू की पसंद का ही खाना बनाओगी? रूबी तुनकी। माँ ने कहा है ना, उनके लिए बहू नहीं बेटी हूँ। नीरजा ने घर से निकलते निकलते हंसते हुए कहा, माँ भाभी के सामने मुझे भूल मत जाना। शिव मोहन ने भी बातों में हिस्सा लिया। अरे भाई, थोड़ा सा सास वाला रूप तो दिखाओ, थोड़ा टोको, थोड़ा गुस्सा हो, पता तो चले घर में सास बहू हैं। सब जोर से हंस पड़े। प्रमिला ने कहा, सॉरी, ये तो किसी को पता नहीं चलेगा कि घर में सास बहू हैं। सब हंसते बोलते घर से निकल गए। थोड़ी देर बाद ही मेड श्यामाबाई आ गई। प्रमिला घर की सफाई करवाने लगी। आलोक के कमरे में जाकर श्यामा ने आवाज दी, मैडम देखो, आपकी बहू कैसे सामान फैला कर गई है। प्रमिला ने जाकर देखा, हर तरफ सामान बिखरा था। उन्हें हंसी आ गई। श्यामा ने पूछा, मैडम आप हंस रही हैं? प्रमिला ने कहा, आओ मेरे साथ। प्रमिला उसे नीरजा के कमरे में ले गई। वहां और भी बुरा हाल था। प्रमिला ने कहा, यहाँ भी वही हाल है ना? तो चलो अब हर जगह सफाई कर लो जल्दी। श्यामा 8 सालों से यहाँ काम कर रही थी, अच्छी तरह समझती थी अपनी शांति पसंद मैडम को, अतः मुस्कुराते हुए अपने काम में लग गई। रूबी फोन पर अपने मम्मी पापा से संपर्क में रहती ही थी। शादी के बाद आज ऑफिस का पहला दिन था। रास्ते में ही अंजना का फोन आ गया। हालचाल के बाद पूछा, आज तो सुबह कुछ काम भी किए होंगे? प्रमिला की तारीफ के पुल बांध दिए रूबी ने। तभी अचानक रूबी को कुछ याद आया। बोली, मम्मी मैं बाद में फोन करती हूँ। फिर तुरंत सासू माँ को फोन मिलाया। प्रमिला के हेलो कहते ही तुरंत बोली, सॉरी माँ, मैं अपना रूम बहुत बुरी हालत में छोड़ आई हूँ, याद ही नहीं रहा। श्यामा ने ठीक कर दिया है, सॉरी माँ, कल से सब आ जाता है धीरे धीरे, परेशान मत हो। प्रमिला के स्नेह भरे स्वर पर रूबी का दिल भर आया। आलोक और रूबी दिन भर व्यस्त रहे। सहकर्मी बीच बीच में दोनों को छेड़कर मजा लेते रहे। दोनों रात 8 बजे ऑफिस से निकले तो थकान हो चुकी थी। रूबी का तो मन कर रहा था सीधा जाकर बेड पर लेट जाए, लेकिन वो मायका था, अब ससुराल है। 10 बजे तक दोनों घर पहुंचे। शिव मोहन, प्रमिला और नीरजा डिनर कर जा चुके थे। उन दोनों का खाना टेबल पर रखा था। हाथ धोकर रूबी खाने पर टूट पड़ी। खाने के बाद उसने सारे बर्तन समेट दिए। प्रमिला ने कहा, तुम लोग अब आराम करो, हम भी सोने जा रहे हैं। प्रमिला लेटी तो शिव मोहन ने कहा, तुम भी थक गई होगी ना? हाँ बस अब सोना ही है। काम भी तो बढ़ गया होगा। कौन सा काम? अरे एक और टिफिन, 6 की जगह 8 रोटियां बन गई तो क्या फर्क पड़ा, सबकी तो बनती ही हैं। और आज तो मैंने इन दोनों का टिफिन अलग अलग बना दिया, कल से एक साथ ही पैक कर दूंगी, खाना बच्चे साथ ही तो खाएंगे। रूबी का खाना बनाने से मुझ पर कोई अतिरिक्त काम आने वाली बात है ही नहीं। तुम हर बात को इतनी आसानी से कैसे ले लेती हो प्रमिला? शांति से जीना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस हम औरतें ही अपने जिद में आकर अक्सर घर में अशांति का कारण बन जाती हैं। जैसे नीरजा को भी अभी कोई काम करने की आदत ज्यादा नहीं है,
वैसे ही वो बच्ची भी तो अभी आई है। आजकल की लड़कियां पहले पढ़ाई फिर कैरियर में व्यस्त रहती हैं। इतना तो मैं समझती हूँ, आसान नहीं है कामकाजी लड़कियों का जीवन। अरे मैं तो घर में ही रहती हूँ, थक भी गई तो दिन में थोड़ा आराम कर लूंगी। कभी नहीं कर पाऊंगी तो श्यामा है ही, किचन में हेल्प कर दिया करेगी। रूबी पर घर के भी कामों का क्या दबाव डालना। नीरजा को ही देख लो, कॉलेज और कोचिंग के बाद कहाँ हिम्मत होती है कुछ करने की। ये लड़कियां घर के काम तो समय के साथ साथ खुद ही सीखती चली जाती हैं, बस थोड़ा सा समय लगता है। प्रमिला अपने दिल की बातें शेयर कर रही थी। अभी नई नई आई है, आते ही किसी बात पर मन दुखी हो गया तो वो बात दिल में एक कांटा बनकर रह जाएगी, जो हमेशा चुभती रहेगी। मैं नहीं चाहती उसे किसी बात की चुभन हो। कहकर वो सोने की तैयारी करने लगी। बोली, चलो अब सो जाते हैं। उधर आलोक की बाहों का तकिया बनाकर लेटी रूबी मन ही मन सोच रही थी। आज शादी के बाद ऑफिस का पहला दिन था। माँ के व्यवहार और स्वभाव में कितना स्नेह है। अगर उन्होंने मुझे बेटी माना है तो मैं भी उन्हें माँ की तरह ही प्यार और सम्मान दूंगी। पिछले 15 दिनों से चाची की बात दिल पर बोझ की तरह रखी थी, लेकिन इस समय उसे अपना दिल फूल सा हल्का लगा। बेफिक्री से आंखें मूंद कर उसने अपना सिर आलोक के सीने पर रख दिया। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिल सकें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।